चलिए दोस्तों, मॉस की पढ़ाई में एक कदम आगे रखते हैं और आज के लेक्चर में हुक्स लॉ को अच्छे से सीखते हैं। आइए, हुक्स लॉ कहता क्या है ये पहले देखते हैं। उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टेट हुक्स लॉ विथ इट्स एक्सप्रेशन। तो उसका एक्सप्रेशन, इट स्टेट्स दैट व्हेन मटेरियल लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहां तक समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन मटेरियल लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये रबर ले लूं, ये रबर को जब आप इसकी इलास्टिक लिमिट तक खींचते हो तो क्या होता है? इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? जहां तक ये खिंचाव दे सकता है। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रबर जो है ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट से पहले जहां तक आप खींच सकते हो उतना अगर खींचोगे तो क्या होगा? देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब तक इसकी ताकत है खींचने की, उतना खींचोगे तो आपका जो स्ट्रेस इस रबर में डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसको? स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन को। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना मतलब क्या, ये समझा देता हूं, बट उससे पहले ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है दिखा देता हूं। देखिए, स्ट्रेस को हम बोलते हैं सिग्मा, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किसको? स्ट्रेन को। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है। इसका मतलब क्या? अगर स्ट्रेस बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझा रहा हूं, तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा। तो साइमल्टेनियसली दोनों बढ़ेगी तो एक साथ बढ़ेगी, नहीं तो ड्रॉप होनी है तो एक साथ ड्रॉप होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो साइन है ज्यादा टाइम यहां पर रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह इज इक्वल टू लेके आएंगे और यहां पे बनेगा एक कांस्टेंट। जब भी आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो वहां पे कांस्टेंट देना जरूरी है, और ये अपना स्ट्रेन। ठीक है, ये कांस्टेंट को इधर ही रखते हैं, अपना स्ट्रेन है इधर भेज देते हैं। देयरफॉर सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट दूसरा तीसरा कोई नहीं, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल e। ये कैपिटल E होता है और उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट्स इट। या इसका दूसरा भी नाम है और करके, यंग्स मॉडुलस, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। दैट्स इट। अब इसका डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहोगे, ये टॉपिक भी इसके अंदर ही कवर कर रहा हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। कितना सिंपल है, देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएगा, इसको दिमाग में पैक करके रखिए। डन। तो आई होप आप सभी को हुक्स लॉ समझ में आया होगा। हुक्स लॉ में उन्होंने इलास्टिक लिमिट तक किसी चीज को खींचने पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, यही कहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर वैसा बताइएगा। मुझे कुछ सजेशंस होंगे तो ऑलवेज वेलकम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।